अच्छा, अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। अच्छा, फिर बेंजीन के बड़े रिसर्चेज हुए और फिर अभी हम साबित करेंगे इस टॉपिक में कि कैसे हम ये कहेंगे कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। क्यों? टू ऑफ द पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। देखिए, अब आपको ये तो मालूम हो गया कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है। अब इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अब इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये वाला हो, क्योंकि कार्बन की तादाद भी 6 है और हाइड्रोजन की तादाद, तो ये वाला एक स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसको हम कहेंगे, इसके नोमेनक्लेचर 1,5 हेक्साडाइन। या तो ये वाला स्ट्रक्चर है अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन है तो, या फिर ये वाला, इसमें दरमियान में एक ट्रिपल बॉन्ड है, शुरू में और आखिर में एक डबल बॉन्ड है, इसे कहेंगे 1,5 हेक्साडाइन। ये ई आप रिमूव करेंगे, मैंने आपको कहा था ना जब इन और एन दोनों साथ होते हैं आखिर में ई रिमूव होता है, एन डैश 3 डैश आइन। ये बात समझ आ गई? ये आपने रिमूव करना है। अच्छा, अगर उनमें से इन ऊपर एक दो में से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये इसका मतलब है तो बड़ा अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। चाहे स्ट्रक्चर नंबर 1 हो चाहे स्ट्रक्चर नंबर 2 होगी, तो ये तो बड़ा अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। सो अ कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चर एज अबव शुड बिहेव लाइक एन अल्कीन और अल्काइन। लेकिन अगर कोई कंपाउंड उसका ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे ऊपर है या नीचे है, तो उसको या तो अल्काइन की तौर पे बिहेव करना है या उसको अल्कीन, या दोनों के, या कुछ जैसे नीचे वाले में दोनों बॉन्ड्स हैं, लेकिन बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4। आपको ये बात पता होगा कि जितने भी अल्केन है और अल्कीन है ये ऑक्सीडाइज होते हैं बाय अल्कलाइन KMnO4, और इस टेस्ट को हमने बेयर्स टेस्ट का नाम दिया था। ये आपको याद है ना, जब हमने इसकी रिएक्शन पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि अल्केन या काइन जो होता है, जब उसमें अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं तो ये उसको तो क्या होता है, डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और KMnO4 का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, उसका जो वायलेंट कलर है वो डिसअपियर होता है, और इसको हम बेस टेस्ट देते हैं। तो कहते हैं कि या ऐसा या ऊपर वाला स्ट्रक्चर है या नीचे वाला स्ट्रक्चर है, तो इस कंपाउंड को या तो अल्केन की तरह बिहेव करना चाहिए या उसको अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए, अल्काइन की तरफ, और दोनों जो होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं KMnO4 सोल्यूशन की तरफ की वजह से। लेकिन बेंजीन में ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके मुखालिफ बेंजीन इज स्टेबल टू KMnO4। यानी बेंजीन का कहने का मकसद ये है कि बेंजीन बेयर्स टेस्ट मैंने आपको पहले बताया था, बेयर्स टेस्ट बेंजीन नहीं देती। अगर तो बेंजीन अल्कीन है या बेंजीन अल्काइन है तो उसको बेयर्स टेस्ट देना चाहिए, लेकिन बेंजीन बेयर्स टेस्ट नहीं देती। ठीक है, तो अच्छा, बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। लेकिन एक और बात इसकी यूनिक है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देती है। एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया, ये वो रिएक्शन होता है जिसमें पूरा का पूरा रिएजेंट ऐड हो जाता है अक्रॉस द डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर जितने डबल बॉन्ड होंगे, मैंने कहा जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे ना, पाई बॉन्ड्स, कहने का मकसद ये, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे या जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे हाइड्रोजन के या हैलोजेंस के। तो बेंजीन जो है इट गिव्स एडिशन रिएक्शन, लेकिन ये सरप्राइजिंग बात है कि बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन देती है विथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। और वो कितने मॉलिक्यूल्स को ऐड करती है अपने अंदर? 3 मॉलिक्यूल्स को, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ऐड करती है अपने अंदर और 3 मॉलिक्यूल हैलोजेंस को ऐड करती है। यानी ये जो आपको पता है ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी अल्कीन और अल्काइन है ये एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देते हैं। यानी जब इनके अंदर ब्रोमीन वाटर डालते हैं, ब्रोमीन वाटर जो ब्लू कलर का होता है तो उसका रंग ख़त्म हो जाता है, वो डीकलराइज होता है। अच्छा, बेंजीन जो है वो बेयर्स टेस्ट तो नहीं देती, यानी KMnO4 के साथ टेस्ट नहीं देती, लेकिन हाइड्रोजन और हैलोजेंस के साथ टेस्ट देती है। और इसका एक प्रूफ ये भी है कि बेंजीन में जो ब्रोमीन वाटर को आप डालेंगे तो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगी। ये बात समझ आई है? तो बेंजीन जो है वो अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो कोई टेस्ट नहीं देती, लेकिन बेंजीन जो है हैलोजेंस के साथ टेस्ट देती है, हाइड्रोजन के साथ टेस्ट देती है। और ये एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया कि इसमें पूरा का पूरा रिएजेंट जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ये बेंजीन जो है ये ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट देती है और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता है। फर्दर बेंजीन कितने मॉलिक्यूल्स को ऐड करती है हाइड्रोजन को हैलोजेंस के साथ के? 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड करती है। इसका मतलब है बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ये बात समझ आइए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड होता है तो एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो इसका मतलब है बेंजीन दिस एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। लेकिन अभी भी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि अल्केन है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। देखिए, अगर बेंजीन अल्केन होती या अल्कीन होती तो बेंजीन
बेयर्स टेस्ट तो देती ना KMnO4 के साथ, लेकिन बेंजीन अल्केन और अल्कीन नहीं है, तभी तो उसने बेयर्स टेस्ट यानी एक अल्कालाइन KMnO4 के साथ टेस्ट नहीं दिया। लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन देती है विद हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ, और ऐसा करते हैं इनके 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड करती है, जिससे ये पता चला है कि भाई इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। लेकिन आप स्टिल डबल बॉन्ड की मौजूदगी से आप ये अज्यूम ना कर ले कि ये बेंजीन अल्केन है या अल्कीन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बेंजीन ऑल्सो गिव। अच्छा एक और बात, एक तरफ बेंजीन में एक डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस शो हो रही है, एक तरफ अब एक और बात बेंजीन की ऐसी है जो कि अल्केन से मिलती जुलती है। आपको पता है अल्केन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। अल्केन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को या किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव कर लेता है, तो हम उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो अल्केन्स की क्वालिटी है ना, लेकिन बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इंडिकेट दैट द बेंजीन हैज सच सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। अब ये बात तो आपको पता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ये स्पेशलिटी होती है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ये बात समझ आइए। और जो अल्केन और अल्कीन आपने पढ़ा होगा वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी या लाइक अल्केन दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम और ग्रुप ऑफ एटम आता है। तो बेंजीन में एक प्रॉपर्टी तो एक उसकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक, सारी नहीं कुछ हद तक अनसैचुरेटेड से मिलती जुलती है कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 3 मॉलिक्यूल हेलोजन को ऐड करता है, तो ये प्रॉपर्टी उसकी अनसैचुरेटेड से मिलती जुलती है। फिर आप ये देखें कि बेंजीन जो है गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इंडिकेट दैट द बेंजीन हैज अ सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट ये कि कंसिडरिंग अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, अगर हम ये सोचें, हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड हर चीज़ को छोड़ दें, हम ये सोचें कि बेंजीन वाकई, अभी हम ये साबित नहीं कर सकते, अभी हम ये बात नहीं कह सकते कि बेंजीन अल्केन है या अल्कीन है या बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है भी कि नहीं, समझ आ रही है। ऑल तो हमें ये बात पता चल गई है कि कुछ इसके बेंजीन जो है वो उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस शो होती है, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन और 3 हेलोजन ऐड होते हैं, और लेकिन कुछ हद तक उसमें सब्स्टिट्यूशन से भी रिजेम्बलेंस है कि वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ सब्स्टिट्यूशन होती है H2SO4। तो अभी भी हम ये सब बात पूरे एतमाद से नहीं कह सकते कि बेंजीन जो है वो कोई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, और हम फर्दर हम ये सोचें कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, आपको पता है ना बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, वो ये उन्होंने क्या है। अभी आप बीच में ना ये डॉट का मतलब है हमें नहीं पता कि इनके दरमियान कौन सा लिंकेज है, ठीक है। अगर आप ये भी समझे कि डॉट का मतलब है कि हम अभी बॉन्डिंग को इग्नोर कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ ये सोचे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन है, और हम ये भी सोचे कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो फिर बेंजीन 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना सकती है। यानी कि देखें, अगर इस कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव होगी या इस कार्बन की, तो ये वाली एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हासिल होगी X। अगर इस का सेकंड कार्बन की या इस कार्बन, एक ही बात है, इधर से स्टार्ट करो इधर की, या इस कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करे X ग्रुप, तो एक और किस्म की सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी। और अगर थर्ड या इस तरफ से थर्ड हो या इस तरफ से थर्ड हो, इस तरफ से थर्ड हो, इनमें से किसी एक कार्बन के अगर हाइड्रोजन को X रिमूव करे तो एक और किस्म की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है। लेकिन जब मैंने आपको ये बात आपको नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन में भी बताई थी, हमने पढ़ा भी था कि बेंजीन के सारे कार्बन एक तरह के होते हैं और बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के रिंग के अंदर जितने भी कार्बन एटम होते हैं, खैर ये तो अब हम आगे बाद भी साबित भी करेंगे बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, लेकिन बेंजीन के सारे कार्बन एटम जो होते हैं वो एक तरह के होते हैं और सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आती है, ठीक है। बट बेंजीन यील्ड्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। The molecular formula of benzene C6H6 does not correspond to any of the open chain hydrocarbons such as alkane, alkene और alkyne। देखिए अल्केन का क्या फार्मूला है, CnH2n, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वैसे इधर पता नहीं मिस प्रिंट हो गया। अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। अगर तो ये अल्केन होता तो इसका फार्मूला होता है C6H14। अगर ये अल्कीन होती तो इसका फार्मूला होना चाहिए था C6H12, और अगर ये अल्काइन होती तो इसका फार्मूला होना था C6H10, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी एक से मिलता जुलता नहीं है।
इट मीन्स दैट बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से मिलती जुलती नहीं है, देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। तो हम आगे साबित करेंगे कि अब हम आगे बताएंगे कैसे बेंजीन का स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है।